हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं 7/1/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ यूजीसी नेट का, उसका एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम उन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिससे जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन पर भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी जो है हेल्पफुल है हमारी ये सेशंस। आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस जो थे वो रिपीट किए जा रहे हैं एनटीए के द्वारा। तो इस तरह की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर मैंने टॉपिक एक्सप्लेनेशन पे वीडियो भी बना रखा है और प्रीवियस ईयर की जो है मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछा गया वो पूछा गया ग्रीन हाउस गैस को लेकर के। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, मीथेन CH4, O3 ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? ये सारी के सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि पूरे विश्व में जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है और नदियाँ जो हैं वो जलमग्न हो रही हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपको याद रखना है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइनरी डिजिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको जो है किस तरीके से बाइनरी निकालते हैं वो बता रखा है। एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक डिजिट, हालांकि आप मैच करने के लिए देता है, तो आप किस तरीके से उसे पता करेंगे कि कौन से डिजिट का बाइनरी क्या बनेगा। तो देखिए, जैसे 23 है, मैं कहूँ कि इसका बाइनरी कन्वर्जन कीजिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो एक जो रिमाइंडर रहेगा उसको अलग कर दो। अब ये बन गया 22, 22 को 2 से जब काटोगे तो 11 बन जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि 2 से कट जाएगा। फिर 2 से 11 नहीं कटेगा, फिर एक रिमाइंडर इधर कर दो, बच गया, बन गया ये 10 और ये 5 से कट जाएगा। फिर इसे 2 से काटोगे तो ये 5 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा। फिर ये एक रिमाइंडर इसका अलग कर दो, तो ये 2 बारी में कट गया 4, ठीक है। फिर ये 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ 0 कर दो और फिर यहाँ पर 1 आ गया। तो आपको करना ये है कि नीचे से बस ये वाले जो नंबर हैं वो लाइन से लिख देने हैं, यानी कि आपका 1 0 1 1 1 जो है ये बाइनरी हो गया है किस डिजिट का? 23 का। ठीक है, 23 का बाइनरी क्या बन गया? 1 0 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बाइनरी बना सकते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैच करने के लिए देता है कि किसका बाइनरी कौन है। जैसे कि आपको दे देगा 23 28 52 और यहाँ पे बाइनरी बना देगा, तो बताना पड़ता है कि इनका मैच किससे है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये आता रहेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, प्रयोगात्मक अनुसंधान से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान? तो प्रयोगात्मक अनुसंधान जैसे नाम से ही जो है क्लियर हो जाता है कि ये प्रयोग पर आधारित होता है और इस प्रकार के अनुसंधान में जो है तोड़ मड़ोड़ की जा सकती है, क्योंकि इसमें लोचशीलता पाई जाती है और परिस्थिति के अनुरूप जो है इसमें परिवर्तन भी संभव है और ये काफ़ी व्यवहारिक होता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगर पूछ ले गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान, ठीक है, काफ़ी पूछा जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को एक आगमनात्मक, निगमनात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, अच्छे से पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है? जिसमें हम मानव व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। मात्रात्मक क्या होता है? जिसमें हम आंकड़ों का अध्ययन करके निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना है। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से सवाल पूछा गया। ठीक है, नाव और धारा से जो है सवाल पूछा गया है, तो ये आपको जो है अच्छे से टॉपिक कर लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो नाव और धारा का कॉन्सेप्ट जो है मैंने शायद इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत ईजी होता है टॉपिक, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट नहीं समझा है आपने तो आपको दिक्कत इसमें आएगी। परिकल्पना, इस बार भी देखें जो एग्ज़ाम हुआ 7 तारीख को, उसमें भी जो है परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया। 3 तारीख को पूछा गया, 6 तारीख को पूछा गया और 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ जो उसमें भी ये पूछा गया है। तो परिकल्पना की अगर हम बात करें
तो क्या होती है, मैं पहले से बता चुका हूँ। परिकल्पना क्या होती है, मूल प्रारूपों का अनुसरण करके जो है खास तौर से तैयार की जाती है, और ये कई प्रकार की होती है, मैं यहाँ लिखते चलता हूँ। ठीक है, एक होती है सरल परिकल्पना, ठीक है, सरल परिकल्पना, एक होती है जटिल परिकल्पना, ठीक है, और एक होती है शून्य परिकल्पना। ये मैं इसके प्रकार बता रहा हूँ, ठीक है, शून्य परिकल्पना, और एक होती है वैकल्पिक परिकल्पना, ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना, एक होती है संख्यायिकी परिकल्पना, संख्यायिकी परिकल्पना, और एक होती है तार्किक परिकल्पना, ठीक है। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियोस में, तो यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बस एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको करवा दे रहा हूँ कि ये इसके प्रकार है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए, अधिगम की विशेषता पूछी गई थी, ठीक है ना, अधिगम की विशेषता, ना कि अधिगम कर्ता की विशेषता। तो अधिगम की विशेषता क्या होती है कि भाई ये एक प्रकार की जो है सोशल प्रोसेस है, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रकार की क्या है, ये सामाजिक प्रक्रिया है ये, और जो है ये परिवर्तनशील प्रक्रिया भी होती है, ठीक है ना, परिवर्तनशील होती है, पर्यावरण के अनुसार इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। उद्देश्य प्राप्ति, उद्देश्य प्राप्ति या उद्देश्य प्राप्त प्रक्रिया भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सार्वभौमिक प्रक्रिया भी कहते हैं इसे हम लोग, क्यों, क्योंकि सार्वभौमिक होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अगर आपसे पूछ ले अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो किसने दिए हैं, ये क्वेश्चन आपसे आगे हो सकता है पूछा जाए कि अधिगम के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं। तो देखें, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीखने के अलग अलग तरीके जो है वैज्ञानिकों ने बताए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक है, पहला नाम याद रखना है थॉर्नडाइक का, ठीक है, थॉर्नडाइक, और उसके बाद पावलॉक, ठीक है, पावलॉक का नाम याद रखना है, स्कीनर का नाम याद रखना है, और टॉलमैन का नाम याद रखना है। ये जो थे, ये इन्होंने जो है अधिगम के सिद्धांत बताए हैं कि एक व्यक्ति जो है किस किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब सीखता है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको जो है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मेलवेयर पे क्वेश्चन आया, मेलवेयर पे ही बार बार पूछा जाता है, तो मेलवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेलवेयर कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि मेलवेयर जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक होता है वायरस, ठीक है, एक होता है वायरस, फिर एक होता है और ट्रोजन होता है एक, ठीक है, एक होता है रैंसमवेयर, रैंसमवेयर होता है, एक स्पाईवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, और एक होता है आपका रूट किट होता है यहाँ पर, ठीक है, एक की लॉकर होता है। इन सब का मेनली जो है अलग अलग पर्पस है। जैसे स्पाईवेयर, उसका काम होता है कि आपकी डेटा होता है, जो फाइल होती है उसको स्पाई करना, उसकी जासूसी करना। रैंसमवेयर जो होता है, आपकी फाइलें लॉक कर दी जाती हैं, उसके लिए आपके लिए जो है आपसे पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है। वायरस जो होता है वो आपके फाइल्स को इफेक्ट करने के लिए ख़ास तौर से काम करता है। तो ये रैंसमवेयर मतलब जितने भी ये मेलवेयर होते हैं, इनके सबके अलग अलग जो है पर्पस होते हैं बनाने के। ब्लड रिलेशन करके जाना है, हर बार की तरह एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का फिर से पूछा जाने लग गया है। और कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में कई टाइप्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पूछी जा रही है वो अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है, कि अल्फ़ाबेट को चेंज कर दिया कि ABC को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो BCD को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तैयारी कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को जरूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, क्लिक करके आप ज़रूर एक बार ट्राई करें।